नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ दीपक राजसुमन। तो आपने कैप्शन में भी पढ़ लिया होगा कि नीतीश के सियासी ब्रह्मशास्त्र जातीय गणना को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? दरअसल पिछले कुछ दिनों से अगर बात करें तो जो सियासत है पूरे देश भर की, वो जातीय गणना पर आकर टिक गई है लगातार। चाहे ओबीसी को लेकर हो, चाहे एससी एसटी को लेकर हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, इन तमाम जाति समुदायों पर जो है अभी जो राजनीति है वो टिक गई है। चाहे वो केंद्र की राजनीति हो, चाहे बिहार की राजनीति हो, चाहे राजस्थान की बात कर ले, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर ले, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले, क्योंकि 5 राज्यों में इसी साल के आखिरी तक चुनाव होने हैं। किसी भी वक्त जो है चुनाव आयोग इन सभी राज्यों के चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है। और उससे पहले अगर बात करें तो बिहार की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पे जो सियासत है जाति को लेकर हो रही है। जाति है कि जाति ही नहीं, लेकिन अब जाति है, सियासत इस पर होती है। और सबको पता है, जो सियासत करते हैं, जो तमाम नेता है, जो तमाम पार्टियां हैं, वो इस चीज़ को समझती है कि जाति की ताकत कितनी अहम होती है। सियासी अगर आप जोड़े गणित में, केमिस्ट्री में, तो जाति की जो गणित है वो बहुत मजबूत होती है और उसका तोड़ शायद अभी तक भारतीय राजनीति में नहीं निकाला गया है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि नीतीश का जो ब्रह्मशास्त्र था जातीय गणना को लेकर, उसको किस तरीके से कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है। और फिर अब सवाल उठने लगा है कि नीतीश अब क्या करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे थे। नीतीश कुमार 2024 से पहले अपने ब्रह्मशास्त्र को छिपाकर रखने की कोशिश कर रहे थे कि इस ब्रह्मशास्त्र को वो चुनाव से ठीक पहले जो है बिहार में लागू करेंगे, बिहार में चीजों को दिखाएंगे, बिहार के लोगों को बताएंगे और उसके बाद उस अपने जो ब्रह्मशास्त्र है, सियासी ब्रह्मशास्त्र जिसको बोला जा रहा है, उस ब्रह्मशास्त्र के जरिए पूरे देश भर में घूम घूम कर बीजेपी के खिलाफ वो रणनीति बनाएंगे, लोगों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे और फिर समाजवाद का सबसे बड़ा चेहरा बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन शब्द इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि उस पर कांग्रेस ने पलीता लगाने का काम किया। कांग्रेस ने बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से नीतीश कुमार के जो मंसूबे हैं, सियासी ब्रह्मशास्त्र है, उसको हाईजैक करने की कोशिश की है। और अब जो नीतीश कुमार ने नींव रखने की कोशिश की थी, जब बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार थी, तो उस वक्त जिस नींव को रखा गया था बीजेपी की मदद से, और उस नींव को वो चाह रहे थे कि पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार प्रसारित किया जाए। उससे पहले ही कांग्रेस ने राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में उसका ऐलान कर दिया। और ऐलान ही नहीं किया, बाकायदा उसने कह दिया कि सरकार हमारी जैसे ही बनती है इन तीनों प्रदेश में दोबारा, उसके बाद फिर हम जातीय गणना इन प्रदेशों में करवाएंगे। साथ ही राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि अगर 2024 में केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम पूरे देश में जातीय गणना करवाएंगे। वो कांग्रेस कह रही है कि जो 2011 में जनसंख्या जब जनगणना करवाया गया था, उसका रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं किया। ये आरोप कांग्रेस पर लगातार जो है लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। तो देखिए, अपने अपने सभी के तर्क हैं, अपने अपने दावे हैं, सभी के अपने अपने सियासी चाले हैं। सभी जो राजनीतिक दल है, जो राजनीतिक पार्टी है, जो नेता है, वो अपने अपने तरीके से इन सभी मुद्दों को भुनाने की कोशिश करते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि नीतीश का जो सियासी ब्रह्मशास्त्र है उसको कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया। देखिए, अब बिंदुवार हम आपको समझाते हैं। जातीय गणना को लेकर नींव जो है बिहार में रखी गई थी। बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार थी बिहार विधानसभा में, और उसके बाद बीजेपी के मदद से जो है बिहार में जातीय गणना करवाने का फैसला लिया गया नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा। हालांकि जब नीतीश कुमार केंद्र सरकार के पास इस पूरे मसले को लेकर गई तो केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जातीय गणना नहीं करवा सकते, इससे देश में उन्माद फैलेगा। और तमाम अगर पूरे भारतवर्ष के इतिहास को देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे बड़े महापुरुष रहे हैं जो जातीय गणना के खिलाफ रहे हमेशा से, चाहे वो सरदार पटेल हो, जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे तमाम जो लंबी फहरिस्त है इसमें।
तो जातीय गणना को लेकर लगातार जो है बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता खिलाफ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने सामाजिक न्याय के लिए, गरीब पिछड़े दलित लोगों के विकास के लिए जो है जातीय गणना करवाने का फैसला लिया और फिर केंद्र सरकार के पास गई। केंद्र सरकार ने सीरियस खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके पास अधिकार है, आप राज्य में जाके करवा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप करवाइए। बिहार सरकार ने फैसला ले लिया, बिहार बीजेपी ने उसका समर्थन किया, पूरे बिहार में जातीय गणना करवाई गई और उसके बाद उसका रिपोर्ट पेश किया गया। अब नीतीश कुमार इस फिराक में थे कि इन चीजों को लेकर हम पूरे देश भर में प्रचार प्रसार करेंगे और उसी बीच अब जो है प्रशांत किशोर, जो पूर्व सहयोगी भी रह चुके हैं नीतीश कुमार के, जो चुनावी रणनीतिकार हैं, उन्होंने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने दावा किया कि जब मुंबई में इंडिया गठबंधन दलों की बैठक हुई थी तो उसमें नीतीश कुमार ने जातीय गणना को लेकर सभी पार्टियों से अपील किया था, जो विपक्षी दल हैं, जो इंडिया गठबंधन में घटक दल शामिल हैं, उन लोगों के सामने ये प्रस्ताव रखा गया था कि पूरे देश भर में जातीय गणना करवानी चाहिए और इसको लेकर मांग रखी जाए केंद्र सरकार की तरफ से। तो प्रशांत किशोर ने ये कहा कि नीतीश कुमार जो है इन बातों को उन्होंने उस मीटिंग में रखा था, लेकिन कांग्रेस ने उस चीज को खारिज कर दिया था। कांग्रेस ने सीधे नीतीश कुमार के इस बातों को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में जातीय गणना नहीं हो सकती। उस समय तक वो बात ठीक है, अंदर खाने की बात थी, उस समय कांग्रेस ने खारिज कर दिया, ऐसा प्रशांत किशोर ने कहा। लेकिन अगर आप बात करें तो ठीक, जब मुंबई में बैठक खत्म हुई और उसके बाद फिर बिहार में कुछ दिनों बाद जब जातीय गणना की रिपोर्ट आई सामने और सभी जातियों की क्या कुछ परसेंटेज है इसको लेकर चर्चा की गई और उसके बाद देखा गया कि तुरंत इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में जातीय गणना होनी चाहिए। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जिसकी जितनी आबादी है उसका उतना हिस्सेदारी होना चाहिए। राहुल गांधी ने यह मांग कर दी और केंद्र सरकार से उन्होंने कहा कि जो है जातीय गणना पूरे देश में सरकार करवाए, क्योंकि ये आरोप लगा रहे थे कि 2021 में होनी चाहिए, नहीं हुआ। मोदी सरकार की ये गलती है, केंद्र सरकार की गलती है, ऐसे में अब लेट नहीं किया जाना चाहिए। अब उसी को लेकर कांग्रेस ने बड़ी आसानी से, जो कांग्रेस मुंबई की बैठक में, जैसा कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो कांग्रेस मुंबई की बैठक में नीतीश के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, ये कहकर कि इस जातीय गणना पूरे देश में नहीं करवाई जा सकती है, वो कांग्रेस बड़ी आसानी से बिहार के जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद वही कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जब 6 सितंबर को बैठक हुई थी कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के बीच, और जब बैठक हुई और उसके बाद उसमें जातीय गणना को लेकर भी चर्चा की गई, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और फिर राहुल गांधी ने जब रिपोर्ट आने के बाद ऐलान कर दिया और उसके बाद फिर अचानक से प्रियंका गांधी जब छत्तीसगढ़ गई रायपुर चुनावी रैली में, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि जैसे ही हमारी सरकार यहाँ पे बनती है छत्तीसगढ़ में तो हम जातीय गणना करवाएंगे। तो यहाँ तक ठीक था। अब अचानक फिर राजस्थान में मामला गया और फिर राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत वहाँ के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम भी जातीय गणना करवाएंगे। नीतीश कुमार को, लालू प्रसाद को ये उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस इतनी जल्दी अपने तमाम राज्यों में ये ऐलान कर देगी कि जातीय गणना करवाएंगे। अब ये तो एक सियासी चाल रही है, लेकिन ये भी उम्मीद नहीं थी कि विधानसभा चुनाव से पहले इन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन अब राजस्थान सरकार ने कल एक आदेश जारी कर दिया और जातीय गणना को 2024 से पहले करवाने का निर्देश दे दिया अधिकारियों को, इसकी प्रक्रिया शुरुआत करने का आदेश दे दिया। तो आप देखिए कांग्रेस प्रशांत किशोर की माने तो जो कांग्रेस नीतीश कुमार के इस बात को खारिज कर रही थी कि जातीय गणना नहीं हो सकता, केंद्र तो पहले ही इसके खिलाफ है। लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इस चीज को कह दिए हैं कि इस देश में जातीय गणना नहीं हो सकती, इससे देश में जातीय उन्माद फैलेगा, आपस में ही नफरत का माहौल तैयार हो जाएगा। तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव लगातार इस प्रयास में थे कि इसको राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बनाया जाए और फिर इस आंदोलन के जरिए जो है समाजवाद का चेहरा बुलंद किया जाए पूरे देश भर में और उसका फायदा जो है 2024 में फायदा लिया जाए लोकसभा चुनाव में। लेकिन
उससे पहले जो है कांग्रेस ने उस चीज को हाईजैक करने की कोशिश की और कांग्रेस लगातार एक के बाद एक तमाम राज्यों में जो है ऐलान करवा दिया। अगर झारखंड की बात कर लें, झारखंड में भी कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, वहां पे भी ऐलान कर दिया गया। हेमंत सोरेन भी मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भी कहा था कि हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि जातीय गणना होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जो हैं बन्ना गुप्ता वहां के झारखंड के, उन्होंने कह दिया कि इसकी प्रक्रिया अब शुरू की जाएगी, 2024 से पहले हम इन चीजों को देखेंगे। तो लगातार जो है अब कांग्रेस इन चीजों को लेकर अब कह सकते हैं कि अब तेजी दिखा रही है। जो काम नीतीश कुमार चाह रहे थे उन चीजों को अब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जो है कांग्रेस, जो नीतीश कुमार चाह रहे थे कि पूरे देश भर में बीजेपी के खिलाफ वो एक क्रेडिट लेने की कोशिश करें कि देखिए जातीय गणना हमने शुरू किया था और फिर ये हमारा फैसला है। पूरे देश में ओबीसी SC ST की आबादी ज़्यादा है, तो ऐसे में उनको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन अब जो जानकारी है, अब जो कांग्रेस जिस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर डिसीजन ले रही है, राजस्थान में ऐलान कर दिया, उसके बाद फिर जो है आप देख लें तो छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी तो उसके बाद हम उन चीज़ों पे भी अमल करेंगे, जातीय गणना करवाएंगे। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो वहाँ पे भी कमलनाथ ने ऐलान कर दिया कि हम जातीय गणना यहाँ पे भी करवाएंगे। तो एक तरीके से जो बिहार सरकार, जो नीतीश कुमार की सरकार, जो RJD की सरकार करने की कोशिश कर रही थी पूरे देश भर में जो है जातीय गणना को लेकर केंद्र सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। केंद्र सरकार यानी बीजेपी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। इस मुद्दे पर बीजेपी को लपेटने की कोशिश कर रही थी। अब कांग्रेस ने उस चीज को हाईजैक कर लिया है और अब सवाल ये उठ रहा है कि अब नीतीश कुमार क्या करेंगे। जिस ब्रह्मास्त्र को उन्होंने सियासी तौर पर प्रयोग करने की कोशिश की थी, पूरे देश भर में एकजुट करने की कोशिश की थी, अब उस सियासी ब्रह्मास्त्र को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है। कांग्रेस अपने राज्यों में उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के वादे कर रही है। राजस्थान में तो ऐलान भी कर दिया गया है, आदेश भी जारी कर दिया गया है कि जातीय गणना करवाएंगे। तो ऐसे में जो है अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस जो है नीतीश कुमार के उस चीज़ों को अब अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करने जा रही है। नीतीश कुमार अब क्या करेंगे, क्योंकि नीतीश अपने तरीके से क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस उस चीज़ को आगे बढ़ाएगी। तो तमाम सवाल है, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी की गई है, जातिवार उसकी आर्थिक सामाजिक स्थितियों को भी जो 27 बिंदुओं पर सर्वे किया गया है। इसको ये खबर है कि शीतकालीन सत्र जब बिहार विधानसभा में शुरुआत किया जाएगा तो उस पटल पे रखा जाएगा, पूरी रिपोर्ट रखा जाएगा। उससे पहले जब 9 दलों की बैठक हुई नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, तो तमाम जो समस्याओं को लेकर बातचीत हुई। लगातार जो है उपेंद्र कुशवाहा भी कहते रहे हैं कि देखिए जातीय गणना में काफ़ी कमियां हैं। चिराग पासवान भी कहते रहे हैं जातीय गणना को लेकर कि इसमें गड़बड़ी है लगातार। लेकिन तेजस्वी यादव हमेशा ये कह रहे हैं कि नहीं, जातीय गणना में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अगर गड़बड़ी होती, कोई जाति बढ़ाकर दिखाया जाता, तो फिर नीतीश कुमार अपनी ही जाति की आबादी को अधिक दिखा सकते थे। लेकिन अपने अपने तर्क हैं। वहीं कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल कुमार शर्मा, वो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी तो उतनी हिस्सेदारी। जब नीतीश कुमार और लालू यादव बात करते हैं तब तो यहाँ पे सबसे अधिक मुस्लिमों की आबादी है, आप उनको डिप्टी CM बना दीजिए। तो एक तरीके से जो है आपस में ही सिर्फ टोवल हो रहा है। JDU के सांसद ने भी गड़बड़ी की आशंका जताई है। तो लगातार जो है जातीय गणना को लेकर सियासत हो रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वार पलटवार जारी है। लेकिन इस बीच जो बड़ी और अहम जानकारी है, जो पर्दे के पीछे अगर सियासी मायनों को समझे तो ये है कि नीतीश कुमार जिस सियासी ब्रह्मास्त्र को चलाने की कोशिश की थी मोदी सरकार के खिलाफ, उस सियासी ब्रह्मास्त्र को अब कांग्रेस ने बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही धीमे तरीके से अगर कहें तो हाईजैक कर लिया है। आने वाले दिनों में जातीय गणना को लेकर खूब सियासत होगी। जब तक लोकसभा चुनाव का बिगुल नहीं फूंक जाता, वो ऐसे भी लोकसभा चुनाव में ज़्यादा दिन रह नहीं गए, 7-8 महीने रह गए। तो ऐसे में आप समझ लीजिए जातीय गणना को लेकर अब सियासत तेज होगी। तो इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आपके मन में कोई सवाल है तो आप सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और आप हमसे जुड़े रहिए। कशिश न्यूज़ देखते रहें। नमस्कार।